आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज मैं फिर आपके साथ हूँ प्रीपोजिशंस की एक और वर्कशीट लेके। ये वर्कशीट 10 है। इसमें भी हम प्रीपोजिशंस ही करने वाले हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं उनके साथ कुछ प्रीपोजिशंस आती है हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन द मॉर्निंग मिस्टर ठाकुर टेक्स अ ग्लांस डैश द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। सुबह सुबह मिस्टर ठाकुर जो हैं वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पे एक नजर डालते हैं। ग्लांस का मतलब होता है नजर डालना, टू लुक एट। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं ना जिनका मतलब एक ही है, लुक, ग्लांस या फिर गेज, ये सारे जो वर्ड्स है ना इनका एक ही मतलब होता है, नजर डालना, देखना, घूर के देखना, या स्टेयर। इन सब के साथ प्रीपोजिशन आता है एट। यहाँ भी क्या आएगा, एट आएगा। इन द मॉर्निंग मिस्टर ठाकुर टेक्स अ ग्लांस एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वी मस्ट कंफर्म डैश द रूल्स ऑफ द गेम। हमें जो किसी भी गेम के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। वी मस्ट कंफर्म, मानना पड़ेगा, हमें मानना चाहिए रूल्स के गेम को। देखिए कंफर्म जो होता है, कंफर्म टू आता है, जैसे यहाँ पे है रूल्स ऑफ द गेम हमें मानने चाहिए। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ना तो उसमें कंफर्म के साथ दूसरी प्रीपोजिशन आएगी, कंफर्म ऑन। दोनों में क्या फर्क है? तो पहले सेकंड वाला देखते हैं। वी मस्ट कंफर्म डैश द रूल्स ऑफ द गेम। यहाँ कंफर्म टू आना चाहिए, हमें गेम्स के रूल्स को मानना चाहिए। कंफर्म टू आ गया, ठीक है, ये यहाँ आ गया कंफर्म टू एनीथिंग। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एन ऑनररी डिग्री वॉज कन्फर्ड डैश हिम। अब यहाँ किसकी बात हुई है? एक डिग्री की बात हुई है, उसे एक ऑनररी डिग्री दी गई, कंफर्म की गई। तो यहाँ ऑन आएगा। ऑन जब भी आता है कब आएगा? जब डिग्री की बात हो, जब डिग्री कंफर्म की जाए, जब डिग्री दी जाए किसी को। ठीक है, तो ही वॉज डिग्री वॉज कन्फर्ड ऑन हिम, यहाँ ऑन प्रीपोजिशन आएगा। दोनों को डिफरेंस समझ लीजिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। माई मदर वॉज कंसर्न्ड डैश द सेफ्टी ऑफ अ चाइल्ड। मेरी जो मदर थी वो बच्चे की सेफ्टी के लिए बड़ी कंसर्न थी। आप या फिर ऐसे कह लीजिए, जो मेरी मदर थी वो बच्चे की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के बारे में बड़ी कंसर्न थी। जब सेफ्टी के बारे में है तो क्या होगा? वॉज कंसर्न अबाउट या ऑफ, कंसर्न एट या कंसर्न इन। के बारे में अबाउट आना चाहिए। मेरी जो मदर थी वो बच्चे की सेफ्टी के बारे में बड़ी ही कंसर्न थी, तो क्या आएगा? अबाउट, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हेन आई हर्ड ऑफ माय ग्रैंडमदर्स डेथ आई बर्स्ट डैश टीयर्स। बर्स्ट के साथ क्या प्रीपोजिशन आनी चाहिए? सेंटेंस कहता है जब मैंने अपनी ग्रैंडमदर की डेथ के बारे में सुना तो मेरे आंसू आ गए। ठीक है, तो क्या आना चाहिए? बर्स्ट बाय, बर्स्ट ऑफ या बर्स्ट इनटू। सेंटेंस आएगा होगा आई बर्स्ट इनटू टीयर्स। प्रीपोजिशन इनटू आती है यहाँ पे, आई बर्स्ट इनटू टीयर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज बीन फैमिलियर डैश अ गन ऑल हिज लाइफ। सद्दाम हुसैन जो प्रेसिडेंट थे वो पूरी जिंदगी जो बंदूक थी उससे फैमिलियर रहे। फैमिलियर टू आना चाहिए, फैमिलियर फॉर आना चाहिए, फैमिलियर सिंस आना चाहिए, फैमिलियर विद आना चाहिए। देखिए फैमिलियर विद होता है, फैमिलियर विद समथिंग, विद आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। ही डेल्ट वेरी पोलाइटली डैश मी। ही डेल्ट वेरी पोलाइटली डैश विद मी। एट आना चाहिए या विद आना चाहिए या फ्रॉम आना चाहिए या अपॉन आना चाहिए। देखिए जो डील होता है ना, डील करना, डील के साथ इन प्रीपोजिशन भी आती है और डील के साथ विद प्रीपोजिशन भी आती है। अब देखिए डील इन कब आता है? डील इन आता है जब आप किसी बिजनेस, ऑक्यूपेशन या ट्रेड की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ही डील्स इन क्लोथ्स,
ही डील्स इन टेक्सटाइल्स, राइट, या ही डील्स इन स्पाइसेस। तो मतलब कहने का मतलब है कि उसका जो ऑक्यूपेशन है वो ये है ना, उसका ट्रेड ये है, उसका काम ये है। अब दूसरा जो डील है, डील विद आता है आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं या फिर आप किसी मैटर में डील कर रहे हैं, तब आप विद का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ क्या है, ही डेल्ट वेरी पोलाइटली मी, आप पर्सन से डील कर रहे हैं तो क्या आएगा, विद आएगा यहाँ पे। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सेंटेंस होगा ही डेल्ट वेरी पोलाइटली विद मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही नेवर पार्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 है, he never parted dash the silver that he had got as a reward। सेंटेंस कहता है कि वो कभी भी अलग नहीं हुआ उस सिल्वर मेडल से जो उसे एज अ रिवॉर्ड मिला था। पार्टेड के बाद साथ में क्या प्रीपोजिशन आना चाहिए, पार्टेड फ्रॉम, he never parted with, he never parted of, he never parted for the silver spoon। देखिए he never parted with आना चाहिए, याद रखिएगा, he never parted with आएगा, he never parted with the silver that he had got as a reward। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, he complied dash my request, he complied my request। complied जो है इसके साथ क्या प्रीपोजिशन आना चाहिए, उसने मेरी रिक्वेस्ट को माना। over, complied across, he complied with my request, या कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। complied के साथ with आता है, he never complied with my request, he complied with my request। क्वेश्चन नंबर 10 है, a crime is charged dash a man। एक आदमी के पे चार्जेस लगाए हैं क्राइम के, तो क्या आएगा, उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए हैं क्राइम के, चार्जेस अगेंस्ट होता है ना, जैसे कि कंप्लेन अगेंस्ट होता है, इसी तरीके से चार्जेस अगेंस्ट होगा यहाँ पे। अ क्राइम इज चार्ज्ड फ्रॉम अ मैन, अ क्राइम इज चार्ज्ड अगेंस्ट अ मैन, अ क्राइम इज चार्ज्ड विद अ मैन, अ क्राइम इज चार्ज्ड ऑफ अ मैन। अगेंस्ट आएगा, अ क्राइम इज चार्ज्ड अगेंस्ट अ मैन। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, सक्सेस कंसिस्ट डैश इंडस्ट्री। सेंटेंस कहता है कि सक्सेस मेहनत से भरी हुई है। सक्सेस पाने के लिए क्या चाहिए, मेहनत चाहिए। सक्सेस कंसिस्ट डैश इंडस्ट्री। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्रियस है, कोई अगर बहुत मेहनत करता है तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है उसे, राइट। सक्सेस कंसिस्ट फॉर इंडस्ट्री, सक्सेस कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्री, या सक्सेस कंसिस्ट इन इंडस्ट्री, या अबाउट इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सक्सेस कंसिस्ट इन इंडस्ट्री, मतलब है कि मेहनत में ही सफलता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, शी वॉज रिमूव्ड डैश द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। सेंटेंस कहता है कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर की पोस्ट से उसको हटा दिया गया था। शी वॉज रिमूव्ड ऑफ द ऑफिस, रिमूव्ड के साथ क्या आएगा, या फिर शी वॉज रिमूव्ड फॉर द ऑफिस, या फिर शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम आएगा, उसको ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, शी शडर्ड डैश द ड्रेडफुल साइट। शडर्ड के साथ क्या आएगा, शडर्ड का मतलब हो जाता है कांप जाना। शी शडर्ड द ड्रेडफुल साइट, इतनी खतरनाक नजारा देख के वो कांप गई थी। क्या होना चाहिए, shuddered at the dreadful sight, shuddered to the dreadful sight, shuddered on the dreadful sight, या कोई भी आ सकता है। she shuddered at the dreadful sight, at आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, she smiled dash my mistakes। वह मेरी मिस्टेक्स पे मुस्कुराई। क्या आना चाहिए स्माइल के साथ, हमने पहली प्रैक्टिस शीट्स की है तो हमें मालूम है कि जो स्माइल होता है उसके साथ एट आता है हमेशा। शी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई रिजॉइस्ड
डैश हर सक्सेस, मैं उसकी सफलता पर बहुत खुश हुआ। क्या आना चाहिए? आई रिजॉइस्ड टू हर सक्सेस, आई रिजॉइस्ड फॉर हर सक्सेस, आई रिजॉइस्ड एट हर सक्सेस। यहाँ भी एट आएगा, देखिए मैं उसकी सफलता पर खुश हुआ। आई रिजॉइस्ड एट हर सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द डॉग स्नैप्ड डैश द थीफ एंड कॉट हिज लेग। सेंटेंस कहता है कि डॉग ने स्नैप किया, कूदा, किस पर? चोर के ऊपर कूदा और उसके पैर को पकड़ लिया। द डॉग स्नैप्ड द थीफ। स्नैप्ड एट आना चाहिए, स्नैप्ड फॉर आना चाहिए, या स्नैप्ड ऑफ आना चाहिए, या फिर कोई भी नहीं आएगा। द डॉग स्नैप्ड एट द थीफ। ठीक है, एट द थीफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आई शेल प्रोसीड डैश हिम। देखिए आई शेल प्रोसीड डैश हिम, आई शेल प्रोसीड फॉर हिम, आई शेल प्रोसीड एट हिम, आई शेल प्रोसीड टू हिम, या आई शेल प्रोसीड अगेंस्ट हिम। मुझे आगे काम करना चाहिए उसके मुताबिक, राइट, लेकिन उसके लिए अकॉर्डिंग आना चाहिए यहाँ। आई शेल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन दिया नहीं है, तो हो सकता है कि ये कहना चाह रहा है सेंटेंस कि मुझे उसके खिलाफ आगे काम करना चाहिए। उसके लिए क्या आएगा? प्रोसीड अगेंस्ट। आई शेल प्रोसीड अगेंस्ट हिम। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है ही वॉज ओवरवेल्म्ड डैश सॉरो। वो दुख से भर गया। क्या आना चाहिए? ओवरवेल्म्ड टू सॉरो, ओवरवेल्म्ड अगेंस्ट सॉरो, ओवरवेल्म्ड फॉर सॉरो, या ओवरवेल्म्ड विद सॉरो। विद आता है, ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद सॉरो, वो ओवरवेल्म्ड विद आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं ही वॉज इन्वॉल्व्ड डैश अ क्राइम। वह एक अपराध में शामिल था, अपराध में शामिल था। क्या आएगा इन्वॉल्व के साथ? ही वॉज इन्वॉल्व फॉर अ क्राइम, टू अ क्राइम, इन अ क्राइम। ही वॉज इन्वॉल्व इन अ क्राइम। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं आई एम डिस्प्लीज्ड डैश यू बट आई एम नॉट डिस्प्लीज्ड डैश योर फन। देखिए यहाँ पे दो ब्लैंक दिए हुए हैं और हमें दो ऑप्शंस भी दे रखे हैं हर ABCD जो MCQ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे चॉइस में हमें क्या सेंटेंस पूरा पढ़िएगा आप हमेशा, उसके बाद ही आप रियलाइज करेंगे कि क्या करेक्ट प्रिपोजिशन है। आई एम डिस्प्लीज्ड डैश यू, मैं तुमसे नाखुश हूं। आई एम डिस्प्लीज्ड एट यू और आई एम डिस्प्लीज्ड विद यू। डिस्प्लीज्ड विद आता है, आई एम डिस्प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे नाखुश हूं। बट आई एम नॉट डिस्प्लीज्ड एट योर फन। देखिए, लेकिन तुम्हारा जो मजाकिया अंदाज है उस पे मैं गुस्सा नहीं हूं, उससे नाखुश नहीं हूं। देखिए इसका मतलब डिस्प्लीज्ड का मतलब एक वर्ड है लेकिन उसके साथ दो प्रीपोजिशंस आ रही है ना, डिस्प्लीड, डिस्प्लीज्ड विद आ रहा है, तो ये कब होता है? डिस्प्लीज्ड विद अ पर्सन। ठीक है, डिस्प्लीज्ड विद अ पर्सन होता है, लेकिन यहां देखिए डिस्प्लीज्ड एट हिज बिहेवियर। ओके, और इट कैन बी एनीथिंग एल्स। डिस्प्लीज्ड विद आता है एक पर्सन के साथ, दूसरा डिस्प्लीज्ड एट आता है उसके बिहेवियर के साथ, है कोई और चीज भी हो सकती है। तो क्या आना चाहिए? विद एट कहाँ ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। आई एम डिस्प्लीज्ड विद यू बट आई एम नॉट डिस्प्लीज्ड एट योर फन। मैं तुमसे ना खुश हूं लेकिन तुम्हारा जो मजाकिया व्यवहार है उससे खुश हूं, उससे ना खुश नहीं हूं। ठीक है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। अ मैन इज एंग्री डैश अ पर्सन, ही मे बी एंग्री डैश अ थिंग। यहां भी देखिए एंग्री जो आया है दो चीजों के साथ आया है, एंग्री, एंग्री विद भी आता है, इसके अलावा एंग्री के साथ जो है एंग्री के साथ
एट भी आता है। कब आता है विद और कब आता है एंग्री एट? देखिए, एंग्री विद आता है जब किसी पर्सन की बात हो, एंग्री एट आता है जब किसी चीज की बात हो। इट कैन बी एनीथिंग एल्स बट नॉट अ पर्सन। एंग्री विद अ पर्सन, ऐसे याद करिए आप, एंग्री विद अ पर्सन, एंग्री एट अ थिंग, एंग्री एट अ थिंग लगा लीजिए। देखिए, अब मैन इज एंग्री अ पर्सन विद अ पर्सन, सिंपल रूल दे दिया है यहाँ तो इसने, ही मे बी एंग्री एट अ थिंग। पूरा रूल है ये 21 क्वेश्चन, है ना? याद करिएगा ऐसे ही, एंग्री विद अ पर्सन, एंग्री एट अ थिंग। कौन सा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे? ऑप्शन ए बी सी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अ मैन इज एंग्री विद अ पर्सन, ही मे बी एंग्री एट अ थिंग। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। आवर विलेजर्स वोटेड डैश द कांग्रेस कैंडिडेट। हमारे गांव वालों ने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे दिया। क्या आना चाहिए? Our villagers voted for the Congress candidate. Our villagers voted with the Congress candidate. Our villagers voted before the Congress candidate. या फिर our villagers voted of the Congress candidate. देखिए, ए ही करेक्ट बैठता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Our villagers voted for the Congress candidate. कई सारे ऑप्शंस तो रूल आउट हो जाते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 23 है, द पब्लिशर इंट्रोड्यूस्ड मी डैश राजीव जी। पब्लिशर ने मुझे राजीव जी से मिलवाया। इंट्रोड्यूस्ड मी टू राजीव जी, इंट्रोड्यूस्ड मी ऑन राजीव जी, बिल्कुल भी नहीं। इंट्रोड्यूस्ड मी एट राजीव जी, बिल्कुल भी नहीं। या फिर कोई भी नहीं? नहीं, कोई भी नहीं, क्यों? सी होगा। द पब्लिशर इंट्रोड्यूस्ड मी टू राजीव जी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन। इट इज नीडलेस टू लेमेंट डैश द डैड। क्वेश्चन कहता है कि मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक करना व्यर्थ है। इट इज नीडलेस टू लेमेंट टू द डेड, इट इज नीडलेस टू लेमेंट फॉर द डेड, या फिर टू लेमेंट लाइक द डेड। ये तो रूल आउट हो गया है ना। टू लेमेंट अबाउट द डेड। देखिए, मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक करना व्यर्थ है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इट इज नीडलेस टू लेमेंट फॉर द डेड। क्वेश्चन नंबर 25 है, द डेड बॉडी इज डिवॉइड डैश सेंस। कह रहा है कि डेड बॉडी में जान नहीं होती है। द डेड बॉडी इज डिवॉइड लाइक द सेंस, नो, बिल्कुल भी नहीं। द डेड बॉडी इज डिवॉइड फ्रॉम सेंस या डिवॉइड ऑफ सेंस। देखिए, डिवॉइड के साथ ऑफ आता है हमेशा, डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ आता है, याद रखिएगा। इसके साथ 25 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। देखिए, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारा कंटेंट जो है अवेलेबल करा दिया है, आप फायदा उठाइए, उसका फ्री में फायदा उठाइए। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैंने सारी पीडीएफ्स जो है अपलोड कर दी हैं, जितने भी मैं अभी तक प्रैक्टिस शीट्स मैंने कराई हुई हैं। ठीक है ना? तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।